ओके डियर फ्रेंड्स, चलिए आज फिर से हम लाइट को आगे बढ़ाते हैं। पिछले चैप्टर में इस लाइट के जो भाग में हमने कुछ चीजें देखी थी, इमेज के बारे में आपने स्टडी की थी। आपको बता देता हूं कि वहां पर दो तरह की इमेज थी, एक रियल और एक वर्चुअल, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके बाद देखिए लाइट में आपके पास आता क्या है। इसके बाद आते हैं आपके पास स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर वास्तव में एक अच्छा टॉपिक है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। स्फेरिकल मिरर, देखिए नाम से पता चल रहा है आपको, स्फेरिकल मिरर, स्फीयर नाम इसमें आ रहा है, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक स्फीयर इसके अंदर इन्वॉल्व है। स्फीयर आपको समझ में आना चाहिए पहले। स्फीयर क्या होता है कि खाली गोला, जैसे बोल है आपके पास में और अंदर से खोखली है, उसे हम स्फीयर कहते हैं। यहाँ स्फीयर, स्फेरिकल मिरर कैसे बनाएंगे? तो जो स्फीयर हमारे पास में है, इस स्फीयर को हम लोग क्या करेंगे, यहां से इस तरह से कट करेंगे। जब हम इस भाग को काट के बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये पार्ट यहां से आ गया कट हो गया। दूसरा पार्ट भी यदि बनाना चाहो तो बना लो, ये बच गया हमारे पास। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमें सिर्फ इस पार्ट, ये पार्ट चाहिए। तो मैं ये पार्ट यहां रख देता हूं एक बार आपके समझने के लिए। तो मैंने इसको यहां रख दिया ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये एक स्फीयर से काटा हुआ टुकड़ा है। क्योंकि स्फीयर जो है वो ग्लास का बना हुआ है हमारे पास। किस चीज का बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है। और ग्लास में तो आप जानते हैं कि ग्लास तो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। तो यहां पर भी एक ऐसा ही टुकड़ा हमें मिल गया, लेकिन इसकी सरफेस जो है वो स्फीयर नुमा है। अब इसके दो पृष्ठ हैं, एक दिस साइड एंड दूसरा इधर की तरफ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें इसे क्या बनाना है? मिरर बनाना है। मिरर बनाने के लिए हमें इसके किसी भी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देनी है। तो मान लीजिए इस पृष्ठ पर मैंने पॉलिश कर दी, फर्स्ट में मैंने पॉलिश की इधर। तो जो पॉलिश करते हैं तो इस तरह से डॉट लाइन से इसको दर्शाते हैं वुड। जैसे आपको याद होगा प्लेन मिरर में हमने क्या काम किया था, एक लाइन खींची थी और उसके पीछे इस तरह से छोटी छोटी लाइनें खींच दी थी। तो ये क्या बन गया था हमारा? ये बन गया था प्लेन मिरर। क्या बन गया था? प्लेन मिरर। अब देखिए प्लेन मिरर नहीं है, चूंकि ये अब कर्व ले चुका है, तो इस स्फीयर में से काटा हुआ है, तो इसे कहेंगे स्फेरिकल मिरर। तो एक पार्ट तो ये हो गया जब हमने इधर से इसको पॉलिश कर दिया। दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है कि यदि हम इसी टुकड़े को लें और इस बार पॉलिश अंदर की तरफ से कर दे। ठीक है, इस तरह इधर से कर दो पॉलिश। पहले वाले आपने ऑप्शन में देखा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मेरे पास दो हैं। पहले वाले में आपने देखा कि हम जो मिरर में इमेज देख रहे हैं वो इस तरफ से देखेंगे, यानी कि गहराई वाली क्षेत्र से। ठीक है, हम इसको एक केव नाम दे सकते हैं क्या? केव कह सकते हैं क्या? यदि हम इसको केव कह सकते हैं तो मैं इसका नाम यहां रख देता हूं कॉनकेव मिरर। ठीक है, दूसरी बार हमने इसके केव वाले भाग पर ही पॉलिश कर दी। तो अब हम देखेंगे किधर से, तो इधर से हमको इमेज दिखाई देगी। अब ये उभरा हुआ सरफेस है। ठीक है, तो उभरे हुए सरफेस को हम कह सकते हैं, इसके ऊपर हमने वैक्स लगा दिया। वैक्स लगा दिया तो ये मोटा हो गया, बाहरी भाग मोटा हो गया। तो इसका नाम भी इसी तरह से दे सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो इस हिसाब से स्फेरिकल मिरर में हमारे पास दो तरह के मिरर आ गए हैं, एक है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या हुआ, समझ में आ गई? स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं? There are two types of the spherical mirror are there. One is concave and another is convex mirror. Okay, any problem? ठीक है, तो अब आगे चलें। अब देखिए एक एक को लेते हैं हम। सबसे पहले आप कॉनकेव को ले लीजिए, साफ करूं मैं इसको, वन बाय वन लेते हैं। तो स्फेरिकल मिरर में हमने देखा
there is two types of the spherical mirror was there. One is convex and another is concave. At first I am taking the number one, concave. कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर का डायग्राम बना लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको पता ही है, ये बना दिया स्फीयर का पार्ट ओ डैश। अब हमें इसके ऊपर पॉलिश भी करनी है, तो पॉलिश कर दीजिए। अब हम इधर से देखेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ 2-3 चीजें बता देता हूं। यदि इस स्फेरिकल मिरर को आप पीछे की तरफ खींच के ले जाएं इस तरह से, तो क्या ये पुनः वही स्फीयर बन जाएगा? बन जाएगा, बिल्कुल। इसके बीच वाले एकदम पॉइंटेड भाग जो इसके केंद्र में है, वहां से हम एक काल्पनिक और सीधी रेखा खींचेंगे। कुछ पॉइंट हैं जिनको आप देखिएगा, ये लो सीधी खींच दी और इसको इधर। तो यहां से लेकर और यहां तक के भाग को, ये रेडियस हो गई इसकी, क्यों रेडियस हो गई ना। अब देखिए इसमें होता क्या है, कुछ पॉइंट आपको देखने हैं। इसको सी से बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम देंगे इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिख दूं मैं? चलिए लिख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इधर देखिए, ये जहां ये कट रहा है इसको पी दे देते हैं, पोल। ओके, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी, आपको लग रहा होगा कि हम यदि स्फीयर पढ़े तो ये रेडियस होती है कि नहीं होती? रेडियस को यदि हम आधा कर दें, वहां पॉइंट लगा दें, तो ये होगा फोकस, और एफ से डिनोट करते हैं, तो क्या हो गया ये? फोकस। तो ये कुछ पॉइंट हैं आपको याद करने, ठीक है, क्योंकि आगे कुछ केस स्टडी करेंगे उसमें हमारे ये काम आएंगे। तो ये तो हो गया पी से पोल, एफ से फोकस और सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर। कभी कभी हम क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को F2 से भी लिख देते हैं। F2 का मतलब होता है F, यानी कि एक भाग ये होगा, एक भाग ये होगा, तो 2F हो गया। यहां तक F और यहां से जस्ट डबल 2F। 2F कहां होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। आ गई बात समझ में? अब हम इसके कुछ बेसिक चीजों पर आते हैं। तो इसमें देखिए बेसिक चीजें क्या क्या है। अब मैं आपसे कुछ पुराने रूल के बारे में बात करूंगा। आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था, ठीक है। उसके अलावा इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, मैंने जब भी इसमें कोई रे ऑफ लाइट आती है, इसकी खासियत है इस मिरर की देखना। जब रे ऑफ लाइट when comes and falls on its surface, then it will get reflected, और रिफ्लेक्शन करेगी। रिफ्लेक्शन करने के से क्या, टकराने के बाद ये एप से होकर गुजर जाएगी। किधर से होकर गुजर जाएंगी? एप को काटती हुई गुजर जाएंगी, एप को काटती हुई गुजर जाएंगी। तो देखिए क्या कर रही है, और दूसरी रे भी लेके आए तो वह भी एप पर काट देगी, इधर से लेके आए तो वह भी एप को काट देगी। तो ये पर्टिकुलर एक पॉइंट है जिसे हम फोकस कह रहे हैं या एफ कह रहे हैं, ठीक है। इसी एफ को, ये जो एफ है, क्योंकि अब सारी लाइट को एक जगह इसने क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया। इसीलिए कभी कभी हम जो ये कॉनकेव मिरर है, इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर भी सुनेंगे। कन्वर्जिंग मिरर भी नाम सुनेंगे। क्या मतलब हुआ कि ये है लाइट को एक जगह इकट्ठा कर देता है, इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? कन्वर्जिंग मिरर। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब हम इसी तरह से दूसरे स्फेरिकल मिरर को देखेंगे। तो दूसरा स्फेरिकल मिरर कौन सा है हमारे पास? ये वाला। इस बार हमने पॉलिश अंदर की तरफ कर दी। अब देखिए बात वही है, जो लाइन हमने ये खींची थी, इसी लाइन को आप ऐसे करके ले जाएंगे, तो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इसको ऐसे करके लाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां आएगा।
आपके हिसाब से एफ यहाँ आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस बार हम मिरर के अंदर इमेज किधर से देख रहे हैं भैया, इधर से देख रहे हैं, कंफर्म है। तो यहां से जब लाइट आएगी, when any ray of light is stuck on it surface, what will happen, they will be scattered, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई और एक इधर चली गई। इसका मतलब इन्होंने क्या काम किया, लाइट को फैलाने का काम कर दिया। तो इसमें फोकस तो दिखाई नहीं दिया, इसमें फोकस बनता ही नहीं। देखिए इसमें आपको फोकस साफ दिखाई देगा, इसे रियल फोकस कहते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस को ढूंढना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करेंगे, हम इसे डॉट लाइन करके पीछे की तरफ खींचेंगे, तो हमें ये लगेगा कि ये सारी जो लाइट है ये किसको काट के गुजर रही है, एफ को काट के गुजर रही है। तो ये रियल फोकस नहीं बना पाता है, और लाइट को क्या करता है, हमेशा क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। इसीलिए ये दूसरे वाला जो मिरर है आपके पास में, इसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कि ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। लाइट आई, टकराई और उसे डाइवर्ज कर दिया, और जब डाइवर्ज कर दिया तो इसका नाम भी क्या दे दिया हमने, डाइवर्जिंग मिरर। अब ये तो बात चली गई, इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया, ये भी देख लिया। अब हम इसकी मेन चीज पर आते हैं कि इसमें इनमें इमेज कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज का फॉर्मेशन। ओके, तो पॉइंट क्या हो गया, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर तो हमने लिख ही रखा है, तो दोनों का कंपैरिजन भी हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन। तो इसमें हम इमेज फॉर्मेशन को कैसे देखेंगे, ये देखेंगे। तो देखिए कुछ केस हैं, उनको पहले हम देखेंगे। तो केस समझने से पहले हम आपको बताते हैं कि केस कौन सा है। तो केस नंबर वन में क्या करते हैं, यदि कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन्फिनिटी पर रखा हो, यानी कि ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट इन्फिनिटी। देखिए इन्फिनिटी के लिए हम ये साइन डाल देते हैं। इन्फिनिटी पर यदि कोई ऑब्जेक्ट है तब क्या होगा, तो सबसे नंबर वन केस लेने से पहले तो हम पहला डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ध्यान नहीं है आपको, ये हो गया आपका कॉनकेव, ठीक है। फिर हमने बताया था आपको कि आपको एक लाइन ऐसे खींचनी है, उस पर हमने यहाँ पर क्या था, सी, यहाँ पर एफ। अब वस्तु कहाँ रखी है, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी तो कहीं भी हो सकती है, ये सबसे बड़ी बात है कि इन्फिनिटी को हम बोर्ड पर नहीं बना सकते। अरे इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत पर है कोई वस्तु, तो अनंत से कोई वस्तु की इमेज इस पर कैसे बनती है। तो देखिए कोई वस्तु अनंत पर यदि वस्तु रखी है, तो मान लीजिए उसकी लाइट आ रही है, और लाइट आ रही है तो कहां से, ये एफ को काटती हुई गुजरेगी। तो आपको पता ही है कि जब लाइट एफ को काटती हुई गुजरेगी तो क्या होगा, इट कम्स बैक पैरेलल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ठीक है। दूसरी लाइट जो ऑब्जेक्ट से आ रही है वो आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटते हुए। ध्यान रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि कोई रे ऑफ लाइट आती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। इधर से आई और इधर से ही वापस चली गई, कोई इमेज फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। ओके, मिलेगी क्या, ठीक है। अब देखिए वैसे क्या, जब अब हम इमेज को बनाएं तो कैसे बनेगी इमेज। तो इमेज बनाने के लिए हम बात करेंगे कि इसकी इमेज कहीं एफ पर ही बनेगी। कहां बनेगी,
एफ पर ही बनेगी, क्योंकि एफ यही काट के गुजर रहा है, बाकी तो ये तो वापस चली जा रही है, तो इमेज का फॉर्मेशन करेगी नहीं। ये लाइट आएगी, यही इसकी इमेज का फॉर्मेशन करेगी। तो कैसे होगा इमेज का फॉर्मेशन, ये इमेज कैसी बनेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये इमेज बनेगी रियल। ठीक है, रियल। और कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है हमेशा उल्टी। तो यहां पर इमेज ऐसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, मच स्मॉलर, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा छोटी बनेगी, जिसको हमको पता भी नहीं चलेगा, ऐसी इमेज बनेगी। चलिए ठीक है, ये तो पहला केस था। अब हम केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि वस्तु, इसको थोड़ा सा यहीं से साफ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी का डायग्राम हमारा ऐसा कैसा बना रहेगा, यहां पर आप देख रहे हो, बात वही है, लाइन वैसी की वैसे, पक्का एफ और ये सी या 2F लिख सकते हो। तो वस्तु यदि कहां पर है, अब दूसरा केस देखते हैं। ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट द इंफिनिटी की जगह हम क्या करेंगे, सिचुएटेड बिहाइंड 2F और C, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख दो या 2F से परे लिख दो, तो हमें से एक चीज लिखनी पड़ेगी। तो वस्तु को हमने इस बार यहां रख दिया, मान लीजिए ये मेरे पास वस्तु हो गई। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए इसकी इमेज कैसे बनेगी, वो हमको देखनी है। ठीक है, तो यहां से लाइट आएगी, रूल देखिए, एंड एनी रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स। ये लाइन क्या थी, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्स, प्रिंसिपल एक्सेस। लाइट यहां से आई, ये गई सीधी, टकराई, टकराने के बाद क्या होगा आपको पता है, कहां से गुजरेगी, एफ को काटती हुई बाहर निकल जाएगी। कंफर्म है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। दूसरी आएगी, एफ को काटती हुई आएगी और टकराने के बाद यहां से सीधी निकल जाएगी। तो यहां पर दोनों मिली और यहां पर इमेज बनेगी। देखिए इमेज यहां बनी है, इसका मतलब क्या है, इससे छोटी है या बड़ी है, छोटी है, सीधी खड़ी है, ये उल्टी है। ठीक है, जब उल्टी होगी तो क्या होगी, उसको क्या लगे, रियल इमेज। क्या कहेंगे उसे, रियल इमेज। तो फिर से हमें लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ेगा कि इमेज की प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। तो इमेज कैसी है, पहली बात रियल है। रियल क्यों है, उल्टी बन रही है। दूसरी बात कैसी है, इन्वर्टेड। तीसरी बात स्मॉलर देन है, क्या, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। दो केस पूरे हो गए। तो दो केस आपने देखे, अब हम तीसरा केस देखेंगे, और तीसरे केस में हम इस बार यह जो इमेज है इसको उठाकर सी पर रख देते हैं। देखें, तो ये तो सारी चीजें साफ कर देते हैं, केस को भी यहां से भी हटाओ इनको। तो ये तो हो गया आपका मिरर, और ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सेस। बात क्या की थी मैंने कि वस्तु कहां हो इस बार, ये तो मान लीजिए F और इसको मान लीजिए 2F या C। तो वस्तु यदि C पर है, देखना थोड़ा सा, वस्तु कहां है इस बार, C पर है। तो यहां से लाइट आई, कंफर्म है, पहली लाइट भी यहीं से आएगी और दूसरी भी यहीं से आएगी, सीधा ध्यान रखना। एक लाइट तो सीधी निकल गई, तो सीधी गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, तो परिणाम क्या होगा, एफ को काटती हुई बाहर आ जाएगी, निकल जाएगी। नेक्स्ट, इफ इट गोस थ्रू द फोकस,
ये क्या होगी, यहाँ से काट, तो इमेज यहां बनेगी। तो ये तो हो गई, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, और ये क्या बन गई, इमेज। ठीक है, तो देख रहे हो क्या समझ में आई, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम है, तो क्या लिखेंगे, रियल इन्वर्टेड, प्लस तीसरी बात और लिखनी है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के जैसी इमेज बनी। ठीक है, केस कौन सा था, ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट 2f RC। तो 3 केस पूरे हो गए आपके, 3 केस हमने पढ़ लिए। चौथा केस हम देखें, यदि वस्तु को अब थोड़ा सा और आगे खिसका दें। ठीक है, इस बार इसको क्या करते हैं, f और 2f के बीच में ले चलते हैं। ठीक है, तो लेके चले f और 2f के बीच में। यहां से मैं इसको साफ करता हूं, रे डायग्राम को समझ लीजिएगा बस, रे डायग्राम कैसे बनती है उससे आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा, खुद भी बना सकते हैं। ये f और ये 2f, वस्तु को कहां रखना है, इस बार मैंने बताया था भी आपको कि मुझे ये केस नहीं, एट कहां पर होनी चाहिए, सिचुएटेड बिटवीन f एंड 2f, f एंड 2f के बीच में, या c लिख दो, इनके बीच में यदि वस्तु उपस्थित हो तब कैसे होगा, तो रख देते हैं, ये वस्तु रख दी यहां पर। तो ऑब्जेक्ट समझ गए होगे, इमेज रे डायग्राम बनाओ, गई सीधी, f को काटती हुई निकल जाएगी, एनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटेगी, यहां कटी, इमेज कहां बनी, यानी कि इमेज बनी 2f से परे, बियॉन्ड 2f। केस कौन सा था, व्हेन f एंड 2f। क्या लिखेंगे इसमें, रियल होगी क्या, बिल्कुल रियल होगी, जब उल्टी होगी तो ध्यान रखना इन्वर्टेड होगी साहब। इसके साथ साथ में क्या देखो, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, चेंज हो गया ना, केस बदल गया, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है इमेज, ऑब्जेक्ट छोटा हो गया, ये बन गया बड़ी। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं अब इसके अंदर, कि जब ऑब्जेक्ट सिचुएटेड बिटवीन f एंड p, बिटवीन f एंड p बोला ना मैंने, पोल, ये वाला याद है, p पोल और f इसके बीच में है। तो फिर से साफ करूं, इसको कर देता हूं, देख लीजिए, बड़े इत्मीनान से समझ लेना इसको, हर एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है, और कोई एक केस दे देता है। इसका लास्ट केस क्या था, केस इसका जो है नंबर नहीं, केस लास्ट केस जो है इसका, केस कौन सा बनता है, कि यदि वस्तु f एंड पोल के बीच में स्थित हो। जैसे मान लीजिए, अब इसको थोड़ा सा देखिएगा, ये बना दिया मैंने स्फेरिकल मिरर, ये O और O डैश, और ये बना दिया, और इस लाइन को आप समझते हो कि प्रिंसिपल एक्स हो गई, यहाँ पर पोल है और यहाँ पर आपका F है, ये आपका 2F है। वस्तु कहाँ है, वस्तु यहाँ पर उपस्थित हो गई। अब यहां से हम देखेंगे, आपको पता ही कि इफ एनी रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, देन व्हाट विल हैपन, गिरने के बाद कहां से निकलेगी, फोकस को काटती हुई निकल जाएगी, कंफर्म है। अब कहीं आपको इमेज फॉर्मेशन का कहीं नहीं दिख रहा, तो कैसे इमेज फॉर्मेशन होगी, तो ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम लोग ऐसे, ये सी से आने वाली ऐसे आएगी,
तो जो सी से आएगी, ये तो आपको कंफर्म है कि जो सी से आएगी, जो जाएगी वो आएगी उसी रास्ते से आएगी, सेम रास्ता है। तो इन दोनों को हम यदि पीछे की तरफ ले जाए, क्योंकि इसमें आप देखिए रियल इमेज नहीं बनेगी, रियल नहीं बनेगी तो इसका मतलब वर्चुअल बनेगी, तो वर्चुअल को हमें ढूंढना पड़ेगा। वर्चुअल को ढूंढेंगे तो जब हम इसको ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे और इसको भी पीछे की तरफ ले जाएंगे, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये मिलेंगी। तो इस लाइन को मैं सीधा कर सकता हूं और यहां से हम देखेंगे ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इमेज कैसी बनी? ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी। तो क्या लिखेंगे हम? इमेज कैसी बनी? पहली बात तो वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल क्यों बनी? क्योंकि सीधी खड़ी हुई है। उसके बाद क्या, सीधी खड़ी है तो क्या लिखेंगे? इरेक्ट। इमेज की नेचर कैसी है? तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये तो था आपका कॉनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट, और कल हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्सेप्ट। ओके।